हेलो, वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इन्फिनाइट। आज का हमारा टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड का पहला लेसन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का। इसमें हम इंट्रोड्यूस होने वाले हैं अबाउट द सॉलिड स्टेट, टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट्स क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सेम सॉलिड स्टेट 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री लेसन नंबर 1 पार्ट 1 वीडियो का बिगनिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैटर एग्जिस्ट करता है 3 कॉमन स्टेट्स में। उनमें से पहला है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड लास्ट वन इज गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। 2 टाइप के सॉलिड्स होते हैं। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अनदर वन इज एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। बट एमॉर्फस सॉलिड के पास रैंडम अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, यानी एटम, आयन्स और मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एमॉर्फस सॉलिड के पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। नाउ इन क्रिस्टलाइन सॉलिड ये अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट को फॉलो करता है। गाइस क्या होता है अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट? यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज अब्जॉर्ब्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अनआइसोट्रॉपिक क्यूबिक स्ट्रक्चर में अप्लाई नहीं होता। चलिए देखते हैं, जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी डिफरेंट डायरेक्शंस में। कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी? ये प्रॉपर्टीज हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एक्सेट्रा। नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हैं आइस, NaCl, गोल्ड, कॉपर, डायमंड, ग्रेफाइट, सिरेमिक्स एक्सेट्रा। एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक नेचर को फॉलो करता है। आइसोट्रॉपिक नेचर में आपको सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी अलग अलग आप किसी भी डायरेक्शन से देखें आपको जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर एब्जॉर्ब होगी। एग्जांपल है ग्लास, प्लास्टिक, रबर, मेटल ग्लास यानी मेटल मेटलॉइड्स एलॉय। मेटल और मेटलॉइड्स का एलॉय अगर मैं बनाऊँ तो मुझे मेटेलिक ग्लास मिलेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट ग्रेजुअली ओवर टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब ये एक सर्टन रेंज में टेम्परेचर के मेल्ट होता है ना। अभी हम देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म यानी 2 और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी उनके पास सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एंड सेम एटॉमिक रेशियो। 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस अगर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर रख रहे हैं, उनका सेम एटॉमिक रेशियस है 2 और मोर सब्सटेंस का, तो उन्हें हम कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। सब्सटेंस देखिए NaF, MgO, इनका रेशियो 1:1, NaNO3 1:1:3 एंड CaCO3 1:1:3। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म 2 और मोर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 2 या उससे ज़्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसी सिंगल सब्सटेंस के द्वारा मिल रहा है अलग अलग कंडीशन में, यानी एक ही सब्सटेंस 2 या उससे ज़्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे अलग अलग कंडीशन में, तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए कैल्साइट और एर्गोनाइट, ये 2 फॉर्म हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, यानी कैल्शियम कार्बोनेट आपको 2 फॉर्म्स में मिल सकता है। नाउ अल्फा क्वार्ट्स एंड बीटा क्वार्ट्स एंड क्रिस्टोबेलाइट, ये सर्वल फॉर्म्स हैं सिलिका के। दे आर द सर्वल फॉर्म्स ऑफ सिलिका, यानी सिलिका इन 3 फॉर्म में ऑक्योर होता है, अल्फा क्वार्ट्स, बीटा क्वार्ट्स एंड क्रिस्टोबेलाइट्स। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म ऑल्सो कॉल्ड एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी को पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं, यानी पॉलीमॉर्फिज्म एलोट्रॉपी फॉर्म होता है एलिमेंट का। जैसे कार्बन का एलिमेंट है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, ये सब एलोट्रॉपी हैं, सेम एलिमेंट के वेरियस स्ट्रक्चर्स। नाउ
अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स। उनमें से सबसे पहले हम देखेंगे आयोनिक सॉलिड्स के बारे में। जो चार्ज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जैसे कि कटायन एंड अनायन आयोनिक सॉलिड में प्रेजेंट होंगे। अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स आपस में बॉन्डेड होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए इस बॉन्ड को यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ही आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। कटायंस स्मॉल साइज़ के होते हैं, अनायंस लार्ज साइज़ के होते हैं। यह है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक सॉलिड। यह हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ये हार्ड होने के कारण हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है इसकी। नाउ ये नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का इन सॉलिड स्टेट। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इसका एक्वस या लिक्विड सॉल्यूशन बनाया गया तो ये गुड कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। एग्जाम्पल NaCl, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, CaF2, कैल्शियम डाइफ्लोराइड, नौ। सेकेंड है हमारे पास कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में ये कोवैलेंट बॉन्डेड एटम्स या मॉलिक्यूल्स को कंसिस्ट करता है। ऐसा ग्रुप आपके पास जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड हो। ये कोवैलेंट बॉन्डेड क्रिस्टल्स होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है। इसके पास 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब जगह होता है। ये सारे मिलके एक जॉइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उस पूरे जॉइंट मॉलिक्यूल्स को मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल कह सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा वेरी हार्ड होते हैं। ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसके लिए इनकम्प्रेसिबल सॉलिड्स होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनके पास। जो कोवैलेंट बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन मूवेबल होते हैं, मतलब वो मोबाइल फेज में नहीं होते हैं। इसके लिए वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ना एग्जांपल लीजिए, अगर आपके पास सिलिका है, डायमंड है, सिलिका, डायमंड आर द एग्जांपल्स ऑफ द कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। ना थर्ड है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड ये हेल्ड टुगेदर बाय अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसके पास मॉलिक्यूल्स के अंदर कंटेन होता है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी मॉलिक्यूल्स खुद कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। और मॉलिक्यूल्स के जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है उसके अंदर बहुत सारे फोर्सेस आते हैं, उसे ही कहते हैं हम मॉलिक्यूलर फोर्स। नाउ अब कौन कौन से फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में आ सकते हैं? पहला है वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। मान लीजिए आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है, HCl कोवैलेंटली बॉन्डेड है। अब देखिए यहाँ पे HCl आपस में जिस फोर्स से अट्रैक्टेड हैं इसे कहते हैं वीक डाइपोल इंटरैक्शन। वेरी वीक इंटरैक्शन, वेरी वीक डिस्पर्शन या लंडन फोर्स। एग्जाम्पल है CH4 और CH4 के बीच का जो इंटरेक्शन है इसे कहेंगे वेरी वीक डिस्पर्शन या लंडन फोर्स। CH4 के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है, इस बात को याद रखें। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बनेगा, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को खुद की तरह अट्रैक्ट कर रहा है, इसे ही कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ड्यू टू वीक इंटरैक्शन या वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है मॉलिक्यूल्स का, यानी ये इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट है। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नाउ
मेटेलिक क्रिस्टल्स। कुछ ऐसे मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं जिनको हेल्ड किया जाता है बाय मेटेलिक बॉन्ड्स, यानी मेटेलिक क्रिस्टल्स मेड बाय मेटेलिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है, वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की जो डीलोकलाइज होती है ओवर एंटायर क्रिस्टल्स, और उनके पास वो जैसे ही डीलोकलाइज होंगे अपने पीछे वो पॉजिटिव चार्ज को छोड़ते हुए जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गया, उसने अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। यहाँ पे अरेंजमेंट होता है पॉजिटिव चार्ज का इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समुद्र में पॉजिटिव चार्ज अरेंज होते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड मोबाइल नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है, यानी घूमने वाला नेगेटिव चार्ज और स्टेबल पॉजिटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मेटेलिक क्रिस्टल्स की? पहला, ये मेलिएबल्स होते हैं, यानी आप इन्हें हथौड़े से मार के एक शीट बना सकते हैं। ये डक्टाइल होते हैं, आप इनका वायर बना सकते हैं। ये गुड इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है इनकी, यानी ये गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर्स होते हैं। एग्जांपल देखिए, आपके पास एग्जांपल है सोडियम का, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, फेरस से गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। नाउ अब हम यहाँ पे सबका समरी देखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है गाइज और ये है टाइप्स। पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये उनके यूनिट सेल्स, ये इंटर पार्टिकल्स फोर्स, देन हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एग्जांपल देखिए, सबसे पहले हम लेंगे आयनिक सॉलिड को। आयनिक सॉलिड के अंदर कटायन और अनायन होता है यूनिट सेल की तरह। इसके पास जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये काफ़ी हार्ड एंड ब्रिटिल होते हैं। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 600 टू 3000 डिग्री सेल्सियस। ये पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं जब ये डिजॉल्व स्टेट में आते हैं, यानी इन एक्वस स्टेट ये गुड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। पुअर कंडक्टर ऑफ एग्जांपल देखिए डिजॉल्व स्टेट वाटर में, एग्जांपल NaCl। सेकेंड टाइप है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। ये जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं इनके पास सिग्मा बॉन्ड होता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं, इसके लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये बहुत ही हार्ड होता है। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 1200 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक। ये पुअर कंडक्टर होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़ के डायमंड गुड कंडक्टर होता है हीट का। नाउ एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इनके पास लंडन या डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 3 फोर्सेस होते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। इनका लो होता है मेल्टिंग पॉइंट। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। आइस, बेंजीन, एसिड एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाउ मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेटेलिक आयन इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मेटेलिक बॉन्ड से अट्रैक्शन होता है कटायन एंड मोबाइल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ये मेनली सॉफ्ट टू हार्ड होते हैं। इनका वाइड रेंज होता है -39 से 3400 तक। गुड हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। नाउ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स अभी हम डिस्क्राइब करेंगे बाय यूजिंग द लटाइस पॉइंट एंड बेसिस, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया जा रहा है लटाइस पॉइंट और बेसिक की मदद से। देखिए क्रिस्टल्स ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होते हैं लटाइस का और बेसिस का। लटाइस और बेसिस अगर 3 डायमेंशनली अरेंज है तो वो क्रिस्टल देंगे। इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं एट लटाइस पॉइंट्स पे। लटाइस पॉइंट्स पे इनके क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। देखिए गाइस ये एग्जांपल है, मैंने ये लटाइस पॉइंट्स कंसीडर कर लिया है यहाँ पे, और ये है मेरा बेसिस। लटाइस पॉइंट्स पे अगर मैं बेसिस को रख दूँ यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रख दूँ तो जो मुझे स्ट्रक्चर मिलेगा मैं उसे कहूँगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नाउ यूनिट सेल क्या होता है गाइज? यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है, यूनिट होता है पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उसे ही कहते हैं यूनिट सेल। जो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट होगा उसे कहेंगे यूनिट सेल। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्यूब बना दिया है। इसके पास मेरे पास 3 एंगल्स हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। उन 3 एंगल्स के मेरे पास 3 साइड्स हैं, ए, बी एंड
सी, अल्फ़ा के लिए ए, बीटा के लिए बी एंड सी। ये अल्फ़ा बीटा गामा जो हैं, पहले मैं ए बी सी बता देता हूँ। ए बी सी इज़ द 3 डायमेंशनल साइड्स, यानी क्रिस्टल्स के ये 3 डायमेंशनल साइड है, या आप इसे कह सकते हैं ये 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अल्फ़ा बीटा गामा ये एंगल हैं बिटवीन द 3 एक्सिस, एक्स वाई और जेड के बीच का जो एंगल है वो है अल्फ़ा बीटा एंड गामा। नाउ टाइप ऑफ यूनिट सेल, गाइस टाइप ऑफ यूनिट सेल देखते हैं। हमारे पास 4 टाइप के यूनिट सेल्स हैं। पहला है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, इसमें सिर्फ आपके पास पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे, ओनली पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर। सेकंड है बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, इसमें आपके पास कॉर्नर के पार्टिकल्स प्लस बॉडी में एक सेंटर होगा। पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स प्लस कॉर्नर्स के पार्टिकल्स। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे फेस पे एंड कॉर्नर्स के पार्टिकल्स। थर्ड है आपका बेसिस सेंट्रेड यूनिट। फोर्थ लास्ट वन इज पार्टिकल प्रेजेंट होगा एट द सेंटर ऑफ एनी टू इट्स अपोजिट फेस, इसके किसी भी 2 अपोजिट फेस पे सेंटर, पार्टिकल्स के सेंटर प्रेजेंट होंगे और इसमें कॉर्नर्स ऐड होगा, तो वो होगा बेसिक बॉडी सेंटर। ये देखिए सिंपल क्यूबिक, यहाँ पे आपके देखिए ये हैं आपके 8 पॉइंट्स जो स्पेस में अरेंज हैं, यही होते हैं लटाइस पॉइंट्स। ये 3D SC है सिंपल क्यूबिक। नाउ बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक, देखिए जो आपके कॉर्नर्स के जो पार्टिकल्स थे वो तो हैं 8 के 8, और आपके सेंटर में भी एक है 9th वाला पार्टिकल, ये एट द सेंटर प्लस कॉर्नर्स, ये है 3D स्ट्रक्चर। ये 1/8 पार्टिकल्स के पार्ट होते हैं, मतलब ये एक सर्कल को ही 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। FCC फेस सेंट्रेड क्यूबिक, यहाँ पे आपके पार्टिकल कॉर्नर्स के पार्टिकल्स प्लस 6 फेस के अलग अलग पार्टिकल्स, तो ये भी है यहाँ पे। इनका रेशियो होता है 1/2 रेशियो होते हैं, यानी ये एक ही सर्कल के 2 पार्ट्स होते हैं जो आपको दिखाई जाते हैं। नाउ इसका रेफरेंस लिया गया है गाइस 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री की बुक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए और अपने इंपॉर्टेंट सजेशंस के लिए फॉलोइंग डिटेल्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।